और जी क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? सुना है इसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है भाई। इससे पहले कि उसकी बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो घंटे के साथ, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगा तो लाइक भी कर लेना। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप पाने के लिए जाओ वेबसाइट पर, CSIR UGC NTA की वेबसाइट। नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहुंच जाओगे भाई इस लिंक पर जहां लिखा हुआ है डाउनलोड सिटी इंटीमेशन स्लिप। क्लिक करो और पहुंच गए तुम इस विंडो पर जहां एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने पर तुम्हें तुम्हारा सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा। मतलब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भाई कौन सी सिटी में तुम्हें जाना है। भाई मालूम तो तुम्हें पहले से था, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी तुम्हारी यही सिटी है। तो कर लो तुम अपना बैग पैक, क्योंकि एग्जाम इज ऑन योर बैक। भाई सिंपल से हिंदी में कहूं तो एग्जाम तुम्हारे पीछे पड़ा अपने खूनी पंजे फैलाए हुए। अब इससे पहले कि एग्जाम तुम्हें पकड़े, अपने एग्जाम की तैयारी को बढ़िया कर लो। चलो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लो। क्विज सॉल्यूशन 71 पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट 1 है। हमने पाया कि जब पॉपुलेशन किसी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कई तरीके से होती है। कई बार तो गुच्छों में होती है, कहीं पर बहुत सारे, कहीं पर है नहीं, तो कहीं पर होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ जगह पर रैंडम, कहीं गुच्छे तो कहीं पैचेस में, एंड अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन। हमने ये भी पाया कि किसी एरिया में पॉपुलेशन कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि वहां कितने पैदा हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इनसे पॉपुलेशन बढ़ती है। कितने जा रहे हैं और कितने मर रहे हैं, इससे पॉपुलेशन घटती है। और इसलिए हमने रिलेशन बनाया था ये पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। हमने ये भी पाया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 तरीके लाइफ जीते हैं। टाइप 1 कर्व में मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ पूरी करते हैं, फिर लास्ट में मरते हैं। तो टाइप 3 के अंदर ज्यादातर शुरुआत में मर जाते हैं और फिर स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। टाइप 2 वालों की बीच की कहानी है। हमने ये भी पाया कि भाई एक ट्रेड ऑफ नाम की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। या तो तुम बच्चे बना लो या अपने शरीर को बढ़िया कर लो। जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं उनकी हेल्थ में दिक्कत रहती है। तो एडल्ट की मोर्टेलिटी को नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमने कोरिलेट किया। बच्चे बढ़ेंगे तो मोर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता है। हम लोगों ने ये भी पाया कि चिड़िया के केस में भी अंडे कितने मिल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि नेस्टलिंग का साइज क्या होगा, बच्चे का साइज। सिर्फ माँ बाप पे नहीं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन दैट आर इक्वली स्पेस्ड। अब अलग अलग फैले हुए हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? ये है मेरा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोग्राफिक इवेंट। डेमोग्राफिक इवेंट का मतलब है जो किसी जगह की पॉपुलेशन के बारे में बात करता हो। ग्रोथ, एक इंसान ऐसा था और फिर वो फूल करके मोटा हो गया, इससे डेमोग्राफी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेमोग्राफी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर है, इसलिए ये कहानी नहीं है। बर्थ आने से देखिए, डेमोग्राफी का मतलब है 100 थे 400 हो गए या फिर 50 रह गए। हम पॉपुलेशन के नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो नंबरों को बर्थ इफेक्ट कर सकता है, डेथ कर सकता है, इमिग्रेशन कर सकता है, लेकिन ग्रोथ नहीं कर सकता। ऑर्गेनिज्म के मोटे होने से उसके नंबर नहीं बढ़ने वाले। बेशक तो मजाक में कह रहे थे तो इतना मोटा है 2 के बराबर खाता है, बट जब नंबर काउंट करोगे कितने लोग हैं तो एक ही काउंट करोगे उसे। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोर्न एट द सेम टाइम इज नोन एज, इनको हम लोग कोहॉर्ट कहते हैं। और इसीलिए ऐसी स्टडीज को जहां पे हम लोग ऐसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम कोहॉर्ट स्टडी भी कहते हैं। अ पॉपुलेशन हुज साइज लेवल ऑफ एट इट्स कैरिंग कैपेसिटी। याद होगा यार, अगर कैरिंग कैपेसिटी पे किसी की कहानी आकर अटक गई के पे, तो हम कहते थे सिग्मोइडल कर्व है, और इसको हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते थे। एक्सपोनेंशियल में कई कैरिंग कैपेसिटी काम नहीं करता, और इसी का दूसरा नाम था आपका जे शेप कर्व भी। तो एक क्लंपिंग की कहानी, इनकी कहानियां हम लोगों ने समझी और इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन भी किए। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग अ टाइप 3। अब टाइप 3 ग्रोथ कर्व में क्या था? टाइप 3 में हमने देखा कि शुरुआत में ज्यादातर मर जाते हैं, फिर पॉपुलेशन स्टेब्लिश हो जाती है, सीख जाती है जिंदगी जीना। तो फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो भाई ये सेकंड की कहानी थी। हायर इन पोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, ये मेरी फर्स्ट की कहानी थी। लोअर आफ्टर द ऑर्गेनिज्म बिकम एस्टेब्लिश्ड, ये है मेरा थर्ड। अनलेड टू एज, ये कुछ कहानी नहीं। तो टाइप 2 बोल रहा है, तो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व में हमने देखा कि मोर्टेलिटी का रेट आमतौर पर कम हो जाता है जब ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में सेटल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था इन द फॉर्मूला फॉर बायोटिक पोटेंशियल, dN/dt, मतलब किसी टाइम के अंदर पॉपुलेशन का बदलाव इज इक्वल टू Rn। तो यहाँ पे n क्या स्टैंड कर रहा था? n था मेरा पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन अवेलेबल थी स्टार्टिंग में काम करने के लिए। तो कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग k कहते थे। चेंज इन टाइम था dt, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन n,
इंट्रिंसिक रेट ग्रोथ का भाई ये आर है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की तो यहाँ स्टोरी नहीं है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स? पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी भाई? टाइम जीरो पर वहां 100 थे और फिर उसके बाद वो 120 हुए या घट करके 80 हो गए। ये किस पर डिपेंड करेगा? इमिग्रेशन पे, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, बर्थ रेट, इन सब पे फर्क करेगा। इंडियन अगर डेथ भी होती है तो डेथ भी जाती है यहाँ पर। जो कोई भी फैक्टर नंबर घटा बढ़ा सकते हैं वो सारे यहाँ काउंट होंगे। और इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब काउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑर्गेनिज्म हुज लाइफ हिस्ट्री अडाप्टेशन इज कॉल्ड सेमल्पेरिटी। भाई सेमल्पेरिटी में क्या था कि ऑर्गेनिज्म एक बार ही रिप्रोड्यूस करेगा और जब करेगा तो दबा करेगा भाई। प्रोड्यूस अ लार्ज बैच ऑफ यंग एंड डाई। आमतौर पर दोबारा बच्चे पैदा नहीं करता। जैसे गेहूं का पेड़, एक पेड़ अपनी लाइफ जीता है कुछ महीने की, और जब वो अपना बाली पैदा करता है जिसमें खूब सारे दाने होते हैं, फिर वो मर जाता है। वन टाइम रिप्रोडक्शन। डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर आर पॉपुलेशन रेगुलेटिंग फैक्टर्स दैट, अगर कोई फैक्टर डेंसिटी डिपेंडेंट है तो जब पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन पर नेगेटिव असर डालेगा वो, या हो सकता है पॉजिटिव डालता हो। अफेक्ट द सेम पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशन साइज का कोई मतलब ही नहीं है उसे, तो फिर वो डेंसिटी डिपेंडेंट कैसे हुआ? आर यूजुअली वेदर रिलेटेड। भाई वेदर को पॉपुलेशन के साइज से फर्क नहीं पड़ता। अफेक्ट ओनली सेसाइल ऑर्गेनिज्म, नहीं ऐसा भी नहीं है, सभी ऑर्गेनिज्म पे बराबर से डालेगा। हैव इफेक्ट दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज। इंडियन अगर मैं बात करूं डेंसिटी की और उस फैक्टर की, तो या तो वैसे होगा या ऐसा होगा। मतलब पॉपुलेशन जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो पॉपुलेशन के साइज पर डिपेंड करेगा कि उसकी इफेक्ट कितना वेरिएबल है। इसलिए आंसर नंबर 4 बढ़िया है इसका। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब भी कभी किसी ऑर्गेनिज्म की नंबर बढ़ते हैं, डेंसिटी बढ़ते हैं, और यहां बात करें प्रे और प्रेडेटर की, तो अगर मेरे प्रे के नंबर बढ़े तो फिर उसके बाद प्रेडेटर के नंबर बढ़ते हैं, और प्रेडेटर बढ़ा तो फिर प्रे का नंबर कम हो जाते हैं। डेंसिटी पे कहानी थी ये भी, और साथ में ये प्रे और प्रेडेटर की कहानी भी थी। जब कभी नंबर बढ़ता है शुरुआत में खाने का, तो खाने वाले का नंबर बाद में बढ़ता है, और जब खाने वाला नंबर बढ़ता है तो जो खाना था उसका नंबर घट जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटकम ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या नहीं होगा? टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन होना चाहिए। मॉर्टेलिटी इंक्रीज। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो भाई भुखमरी मरेगी, बीमारी बढ़ेंगी, मरेंगे लोग बाग। प्रेडेटर टेंड टू इग्नोर प्रे दैट इज ओवर अबंडेंट। मतलब जो चीज ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, सोच के देखो यार, एक जंगल में अगर बहुत सारे हिरण है और हिरण बढ़ गए तो शेर ये बोल देगा क्या, हिरण बहुत सारे आज मैं नहीं खा रहा, शेर खाने का अब मुझे नहीं खाने का मन नहीं है। इंडियन वो ज्यादा आसानी से खा पाएगा। तो ये वाली बात है जो आउटकम नहीं है। रिप्रोडक्शन रिडक्शन की दिक्कत आएगी, जगह कम होगी तो बच्चे पैदा कम होंगे और साथ में खाना भी तो कम हो गया। इसलिए आंसर नंबर 3 था बेस्ट। क्विज नंबर 72 में पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट 2। यहां हम लोगों ने टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को रिवाइज किया, साथ में हमने केस स्ट्रेटेजिक और जे वाली कहानियां भी समझी। हमने यह भी देखा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन का होने वाला क्या है। नीचे से जितना चौड़ा होगा फ्यूचर में उतनी ही ज्यादा भीड़ होगी। हमने यह भी पाया कि लाइफ हिस्ट्री पैटर्न के हिसाब से एक होते हैं आर स्ट्रेटेजिस्ट और एक होते हैं केस स्ट्रेटेजिस्ट। एक कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड काम करते हैं और एक जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पर। हमने उनकी प्रॉपर्टी भी सीखी और हमने फील भी किया कि ऐसा होता क्यों है। फील किया था हमने गैंडे को देख करके। हमने देखा था कि अगर गैंडे के बच्चों को छेड़ना आएगा तो जो बापू है ना उसका बैंड हो जाएगा। गजब की पेरेंटल केयर है भाई साहब। शेरों में भी ऐसी कहानी है, तो चिड़ियाओं में भी हमने बात देखी। पेरेंटल केयर तो जहां जहां देखने को मिली, ये सब वो ऑर्गेनिज्म थे जो के स्टडीज थे। अरे मच्छर को मार के देखो यार एक, तो क्या मच्छर की मां तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी? लेकिन अगर शेर के बच्चे की तरफ तुमने आंख भी उठाकर देख ली तो शेरनी छोड़ेगी नहीं। बत्तख भी ऐसे करती हैं। अगर तुमने बत्तख के बच्चों को पकड़ने की कोशिश की तो चोंच मार मार के ना सुझा देंगी वो। क्या तुमको सोच लो। रिप्रोडक्शन हैज अ प्राइस। हमने ये भी पाया कि जब कभी रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा होता है
तो उसका प्राइस चुकाना पड़ता है होने वाले बच्चों को भी और माँ बाप को भी। अब अगर सपोज करो कि कोई इंसान ही ले लो, किसी घर में एक के बाद एक बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, देखो बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, सेहत भी कमजोर होगी, खाना अवेलेबल नहीं है ढंग से, और जो माँ उन्हें पैदा कर रही है उसकी भी दिक्कत होगी, सेहत उसकी बिगड़ेगी, और जो बापू है जो उनकी हेडेक झेल रहा है उसके बाल उड़ जाएंगे भाई। सेम ऐसे ही सभी ऑर्गेनिज्म में इसे हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं कि या तो तुम बच्चों के नंबर बढ़ा लो या अपनी हेल्थ और उनकी हेल्थ सुधार लो, कोई सी एक ही काम होगा। हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी कई जगह देखी और हमने देखा कि जहां जहां ज्यादा अंडे एक साथ पैदा हुए वहां बच्चों के साइज पे फर्क पड़े। अ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ बिटवीन क्लच साइज एंड ऑफस्प्रिंग साइज। इसका मतलब क्या था कि जब क्लच साइज बढ़ता है तो ऑफस्प्रिंग का साइज डिक्रीज होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों इंक्रीज नहीं होने वाले किसी भी हालत में और दोनों डिक्रीज नहीं होने वाले। इंडिड ऐसा भी नहीं होने वाला कि क्लच साइज बढ़ने से एडल्ट का साइज डिक्रीज होने वाला है। एडल्ट का साइज नहीं होता, एडल्ट की हेल्थ पर फर्क पड़ता है, एडल्ट वो जो बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 2 था द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट्स। तो मैं याद होगा इसके लिए हमने फार्मूले कैलकुलेट किए थे। एक में हमने केवल आर एन की बात की थी, डी एन अपॉन डी टी को कोरिलेट किया था, और एक के अंदर हमने बात की थी कि आर एन तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा के माइनस एन अपॉन के भी आ गया था। क्या इस सारी कैलकुलेशन में कहीं पर हमने डेथ रेट, बर्थ रेट की बात की, हमने इमिग्रेशन एमिग्रेशन की बात की? हालांकि जो आर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंट्रेंसिक पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिपेंड ऑन बर्थ, डेथ रेट एंड लॉजिस्टिक डज नॉट। अब ये बात गलत है, फर्क तो पड़ता है, दोनों पे पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा था कि द लॉजिस्टिक ग्रोथ, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन आर अनइंपोर्टेंट। जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं मतलब कैरिंग कैपेसिटी की, तो कैरिंग कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन थोड़ा बहुत फर्क डालते हैं, लेकिन इतना डालते हैं कि वो कैरिंग कैपेसिटी को उड़ा सकें। कैरिंग कैपेसिटी अब लिमिट है, इसलिए ये आंसर है ठीक। बोथ आर अफेक्टेड बाय डेंसिटी बट लॉजिस्टिक ग्रोथ इज स्लोअर। डेंसिटी का फर्क दोनों पर पड़ता है, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ स्लोअर है। देखिए फर्क तो पड़ता है डेंसिटी का लॉजिस्टिक पर ज्यादा। एक्सपोनेंशियल तो मच्छर की बात कर लो, कीड़े मकोड़े की बात कर लो, डेंसिटी होने के बावजूद ही बढ़ते रहते हैं। The only logistic growth reflect density dependent factors on birth and death. ये भी कुछ अजीब बातें हैं। पॉइंट नंबर 2 था जो इसका बेस्ट है। हालांकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे थे, जिस तरीके से दे रखे थे, काफी कंफ्यूजिंग थे और ये टफ भी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल dn अपॉन dt rn k n अपॉन k। ये डिस्क्राइब कर रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ को जब अपर लिमिट टू ग्रोथ इज एज्यूम्ड, जिसे हम लोग के भी कह रहे थे। n अप्रोच द वैल्यू ऑफ k, अगर n की वैल्यू k के बराबर है तो क्या होने वाला है? अगर n की वैल्यू k के बराबर है तो मतलब पॉपुलेशन ऑलरेडी कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच चुकी है। तो क्या पॉपुलेशन में बदलाव आएगा भी कुछ इस टाइम? बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव जब आता है जब या तो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो या कम हो। ज्यादा होगा तो लोग मरेंगे, नेगेटिव में आएगा आंसर, और अगर वो कम है तो फिर पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। हम लोगों ने मेटा पॉपुलेशन वर्ड भी समझे और इमिग्रेशन की कहानी। हमने बताया कि मेटा पॉपुलेशन खास तौर से वो पॉपुलेशन है जो अलग अलग हैं ग्रुप्स में, लेकिन है लिंक्ड, आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं। एक पॉपुलेशन यहां, एक यहां, और फिर वो यहां से यहां घूमती रहती है, मेटा पॉपुलेशन। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, तो बाढ़ की वजह से पॉपुलेशन कम हो गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में इंक्रीज बिकॉज द पॉपुलेशन इज नो लॉन्गर नियर इट्स कैरिंग कैपेसिटी, नो डाउट, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। पॉपुलेशन कम हो गई तो एनवायरमेंट में अब आजादी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिक्रीज बिकॉज इंडिविजुअल मेड ट्रबल फाइंडिंग मेट, ये भी एक इशू है। बाढ़ में कौन मरा कौन बचा ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि मेल बहुत कम हो जाए या फीमेल। पॉपुलेशन रेट में रिमेन अनचेंज इफ द पॉपुलेशन वाज ऑलरेडी वेल बिलो द कैरिंग कैपेसिटी। ये भी फैक्ट है कि पॉपुलेशन का जो रेट है वो जैसा पहले बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, अब भी ऐसे बढ़े, क्योंकि पहले भी एनवायरमेंट में कैरिंग कैपेसिटी अच्छी थी और अब भी है। इसलिए सारी की सारी बातें करेक्ट है।
मेटा पॉपुलेशन, एक नेटवर्क ऑफ डिस्टिंक्ट बट इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन। जब कोई पॉपुलेशन अलग अलग हो लेकिन आपस में इंटरेक्ट कर रही हो, इन्हीं को हम बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। आर स्ट्रेटजिस्ट, इनके पास बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, मच्छरों की बात कर रहे हैं, पेरेंटल केयर से ना मतलब नहीं है, ठीक है। सिग्मोइडल नहीं दिखाते, जे शेप दिखाते हैं, नंद तो भूल ही जाओ ना। तो ये आंसर है इसका बेस्ट, आर के लिए। ये ऑफस्प्रिंग वाली कहानी के लिए थी और सिग्मोइडल भी के लिए। अगर मेरे पास ये पॉपुलेशन है तो ये इंडिकेट कर रही है कि जो मेरी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है परसेंटेज, वो कम उम्र की है। तो और 10 साल बाद ये सारे बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे होंगे तो फिर पॉपुलेशन बूम करने वाली है। तो ये वाली पॉपुलेशन अगर यहां पहुंच जाएगी तो इस देश में आकर बैंड बजने वाला है, नौकरियां मिलने वाली हैं बहुत सारी। इटली में हमने डिस्कस भी किया था, लोग भाग रहे थे इटली की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट हैज एन इंक्रीज इम्पैक्ट एज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस। अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होने वाला है तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिपेंडेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा यार? कोहॉर्ट, सर्वाइवरशिप, ये सारी बातें छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन चार में से डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट। जब हम डेंसिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हम डेंसिटी पर टिक के बात कर रहे हैं। ये वाले फैक्टर होते भी हों तो ये हमेशा डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। जब हमें 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट चुनना हो तो बेस्ट वो होना चाहिए जो हमारे क्वेश्चन को बेस्ट एक्सप्लेन भी कर रहा हो। ये पूछ रहा है कि कैसा इफेक्ट जो इंक्रीजिंग इंपैक्ट एज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। ये कह रहा है कि इफेक्ट और जो पॉपुलेशन के साइज की वजह से बढ़ रहा हो, तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट हो गया। व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन pyramid दैट हैज अ एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस। अगर ब्रॉड बेस है तो मतलब इसमें कम उम्र के लोग ज्यादा हैं, तो भाई ये रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये बच्चे बड़े होंगे और बहुत जल्दी बहुत बच्चे पैदा करेंगे। स्टेबल नहीं है, स्टेबल में आमतौर पर ऐसी रहती है कहानी। अ पॉपुलेशन वेयर द बर्थ रेट इक्वलेट द डेथ रेट, ये तो स्टेबल वाले की पहचान हो गई। पॉपुलेशन वेयर देयर आर मोर ओल्ड इंडिविजुअल्स देन यंग वंस, तो फिर वो ब्रॉड बेस थोड़ी हुआ, वो तो पिरामिड ऐसा हुआ कि ऊपर वाला हिस्सा उसका ज्यादा चौड़ा है और ये तो बूढ़े हो जाएंगे सारे, बच्चे पता नहीं करेंगे। इटली वाली कहानियां। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग ग्राफ विच डिपिक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉपुलेशन। अब तुम ग्राफ के पीक को ऊपर नीचे देख करके तुमने कह रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। ये प्रेडेटर प्रे था यार, इतना भी पढ़ लो। वॉल्फ है, मूज है, तो प्रे प्रेडेटरी कहानी होगी, लिखा हुआ बेस के अंदर। फिर ये बता रखा कि एक की पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद दूसरी की बढ़ी। तो जब 2 पॉपुलेशन बढ़ी होती है, जो पहले बढ़ी है ये है तुम्हारा प्रे, और जो बाद में बढ़ा है ये है तुम्हारा प्रेडेटर। और जैसे ही वो बढ़ा, नोटिस करो ऊपर वाली डाउन हो गई। ये इंडिकेट कर रहा होता है जब कभी 2 लाइनें ऊपर जा रही हैं और एक लाइन ऊपर उठनी शुरू हुई और दूसरी नीचे डाउन होनी शुरू हो गई इसके साथ साथ, और वो देर तक चल रही है ऊपर, तो जब पहले लाइन डाउन हुई है ये है मेरी प्रे, और जब बाद में डाउन होगी ये है मेरी प्रेडेटर। डाउन ही इसलिए हुई, अब अगर ये मर गए तो ये बचे हुए लोग खाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 10, शोइंग बिलो अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी लोअर एक्सिस। यहां पर डेंसिटी को इंडिकेट किया गया है वर्सेस कैपिटा रेट्स, यहां रेट ऑफ ग्रोथ को दिखाया गया है, चाहे वो डेथ हो चाहे वो बर्थ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पर कैपिटा डेथ रेट। भाई अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो लाइन फ्लैट होनी चाहिए, और हम बात कर रहे हैं डेथ रेट की, डी की, तो चेक करो कि कौन सी लाइन ऐसी है जिनमें डी फ्लैट है। फ्लैट का मतलब होता है कि बढ़ती हुई डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, ये फर्क डाल रही है। तो फिर तो मेरा आंसर नंबर ए एंड बी ये दोनों हो गए। अगर मैं यहीं पर ये पूछता कि डेंसिटी डिपेंडेंट डी दिख रहा है मुझे, तो फिर मेरा सी भी आंसर और डी भी। यहां पे मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक बढ़ रही है और एक घट रही है एक डायग्राम में, जैसे कि सपोज अगर मैं बी की बात करता बर्थ रेट की, तो यहां दोनों घट रही हैं, लेकिन अगर मेरे पास एक ग्राफ ऐसा होता जिसमें एक में बी बढ़ रहा है और एक में बी इंक्रीज हो रहा है, मैं तब भी इन ग्राफ को कंसीडर करता, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी डिपेंडेंस की। चाहे घटने की बात करें चाहे बढ़ने की बात करें, है तो डेंसिटी डिपेंडेंट की। हाँ, अगर ये कहते हैं कि डेंसिटी डिपेंडेंट में केवल घटना ही है तब मैं ग्राफ पिक करता, वरना अदरवाइज ये दोनों ग्राफ मेरे डेंसिटी की डिपेंडेंस को शो कर रहे हैं। चलो भाई, कुछ नया सीख लिया होगा तो बढ़िया बात है, नहीं सीखा होगा तो भी कोई बात नहीं। iFly के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।